दूसरा कोरिन्थी 3:6, 2 Corinthians 3:6, दूसरा कोरिन्थी 3:6, 2 Corinthians 3:6 पढ़िए। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, आज रात भी हम हर एक से बात कर, तेरा वचन समझने के लिए को कृपा दे, यीशु के नाम से आमीन। इधर में लिखा है, दोबारा पढ़िएगा। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। हम नया वाचा किया, न्यू टेस्टामेंट मिनिस्ट्री के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमको योग्य ठहराया, योग्य बनाया। लिखो, नया नियम की सेवकाई के लिए हम योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमको योग्य बनाया। तो नया नियम का सेवकाई, जो सेवकाई भी मैं कर रहा हूं या आप कर रहा है, हमारा खूबी से नहीं, हमारा योग्य से नहीं, हमारा ताकत से नहीं, लेकिन प्रभु ने हमको योग्य ठहराया। प्रभु के फसल से, हमारे खूबी से नहीं, मेरे खूबी से नहीं, परमेश्वर के रहम से प्रभु ने ये सौभाग्य दे दिया। लिखे, कोरिन्थी 3 दूसरा कोरिन्थी 3:7, 2 Corinthians 3:7, दूसरा कोरिन्थी 3:7। और यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्रों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजो में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। मिनिस्ट्रेशन ऑफ डेथ वॉज ग्लोरियस। मृत्यु की वाजा तेजोमय था। लिखो, मृत्यु का वाजा तेजोमय था, इसलिए मूसा लोगों से बात करते समय उनका मुंह पे पर्दा डालता था, क्योंकि उनका चेहरे परमेश्वर का महिमा से चमक रहे थे। लोग वो मूसा का चेहरा देखने के लिए मुश्किल हो रहा था। पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थी 3:8। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न हो? आत्मा का वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगा? पढ़िएगा, 3:9, दूसरा कोरिन्थी 3:9। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? दोषी ठहरने वाला वाचा तेजोमय था, तो धर्मी रहने वाला वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? इतना लिखने के बाद इधर देखे, मैं कुछ आपको विवरण करना चाहता हूं। तो परमेश्वर, मूसा का शरीर, मूसा का चेहरा परमेश्वर के जलाल से चमक रहा था, क्योंकि बार बार परमेश्वर को उपस्थिति में मूसा खड़ा होता था। तो लोगों से मूसा बात करते समय में मूसा का चेहरा चमकने के कारण मूसा को एक वेल, एक पर्दा इसी मुताबिक मुंह में डालना पड़ता था। तो ये पर्दा, इस पर्दा से ऐसा पर्दा डालकर बात करता था, क्योंकि लोग देखकर डरते थे, क्योंकि लगातार परमेश्वर के सामने रहने के कारण। उसके बाद मूसा ने मिलाप वाला तंबू बनाया। निर्गमन 40वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का महिमा इतना अंदर आ गया, महिमा से मुंह ढांबा हुआ मूसा को भी उसके अंदर रह नहीं सका, और परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में भी एक पर्दा डाला गया, क्योंकि अंदर में महिमा का भरपूरी है। वो महिमा लोग देख सकते थे, और फिजिकल ग्लोरी था या शारीरिक महिमा था। लेकिन पेंतेकोस्त के दिन में जो स्वर्ग से जो महिमा उतर आया, वो महिमा आत्मिक महिमा,
स्पिरिचुअल ग्लोरी। मूसा का चेहरे में शारीरिक आंखों से महिमा देख सकता था, मिलाप वाले तंबू में महिमा आया, शारीरिक आंखों से देख सकता था। लेकिन नया वाचा का महिमा पेंटेकोस्त के दिन में आया, उसे 1000 गुना महिमा से भरा हुआ था। जो लोग पवित्र आत्मा से भर गए वो सब महिमा से भरे हुए। मूसा का चेहरा सिर्फ महिमा से भरा हुआ था, लेकिन पहले सदी के संत लोग पूरा महिमा से भरे हुए हालत में थे। इतना लिख लो, आत्मिक आंखों से ही दिखाई देते हैं। आत्मा की वाचा का महिमा शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं देता है, आत्मिक आंखों से ही दिखाई देते हैं। जो पुराना नियम का वाचा या इस्राएलियों को दिया हुआ वाचा का महिमा रहने के कारण कोई पाप किया तो उनको मार डालने का आज्ञा होता था, मृत्यु का वाचा इसलिए कहते थे। व्यभिचार किया तो उनको पत्रवाह करना, कोई मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मरेगा। लेकिन नया नियम का वाचा आप देखें, पतरस बैठा हुआ है, अनन्या एक छोटा सा झूठ का नाटक किया, उधर ही मर पड़ा। बड़ा पाप नहीं किया, इतने को बेचा है, अपना पैसा थोड़ा रख लिया, पूरा झूठ भी नहीं था, झूठ है पूरा, लेकिन हमारे आमतौर पर देखने से वो इतना बड़ा नहीं है। उनके अंदर में एक इज्जत का इच्छा था, मैं इतना दे रहा हूं। ये छोटा सा पाप को भी आत्मिक वाचा के समय में बर्दाश्त नहीं कर सका। मृत्यु के वाचा में पाप व्यभिचार किया तो क्या करना है? पत्थर मारना। आत्मिक वाचा में अंदर में विचार आ गया तो व्यभिचार किया। फर्क आपको समझ में आ रहा है? तो कौन सा है महिमा से भरा हुआ? आत्मिक वाचा। ये दोनों लिखो। मैं झूठ बोल दिया तो उसको मार डालना करके नहीं था। व्यभिचार के बारे में, व्यभिचार करने से पत्रवाह करना। अभी क्या है? व्यभिचार अंदर में आ गया तो क्या हो गया? पाप हो गया। एक स्त्री को बुरी नजर से देख लिया व्यभिचार करने का मन से, तो क्या हो गया? पाप हो गया। व्यभिचार का क्रिया नहीं, व्यभिचार का विचार आ गया तो पाप हो गया। बहुत बार दुष्टात्मा बोलते, मैं बोलते इधर देखो, उनको बोलते तुम्हारा चेहरा देख नहीं सकते। कितने बार आप देखा, बाद में भी उन लोग देखते एक सेकंड के लिए देखते हैं, फिर क्या करता है? मेरा चेहरा एक सेकंड के लिए देता है, फिर क्या करता है? हटाते हैं। क्यों? उनको आत्मिक आंख से मेरे ऊपर का महिमा को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। मैं करीब मेरे ख्याल में बहुत साल पहले असम में नौकरी कर रहा था। नौकरी करने के बाद छुट्टी केरला में जा रहा था। मेरा शादी वगैरह हुआ नहीं था। हावड़ा रेलवे स्टेशन में खड़ा था, ट्रेन के लिए, मद्रास मेल के लिए वेटिंग कर रहा था। तो एक आदमी मुझे पीछे जाकर आगे पकड़कर आगे से पकड़ गला लगा अन्य भाषा बोलना शुरू किया। पूरा भरपूरी से अन्य भाषा बोल रहा है। मैंने भी ठीक है, मुझे मालूम हो गया विश्वासी है, धन्यवाद हो। आज बाद में उन्होंने बोला मैं आपको दूर से देख रहा था, आपका चेहरा चमकता हुआ मुझे मालूम हो गया। मैं मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ है, टोपी भी है, तो आपका चेहरा चमकता हुआ। मैंने बोला आप कौन है? बोला मैं इधर का पोर्ट का इंजीनियर हूं, मैं एक सीपीएम का विश्वासी हूं, मेरा नाम विश्वास है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की आत्मा के द्वारा पहचान चीफ इंजीनियर बन गया, फिर नौकरी रिसाइन कर दिया, सेवक भी बन गया बाद में।
तो इतना मैंने उसके पहले कभी नहीं देखा। इतने हजारों लोग स्टेशन में खड़ा हुआ है, तो प्लेटफॉर्म से दूर से उनको क्या दिखाई दिया? महिमा दिखाई दिया। मैं मेरा तारीफ के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आपको आप लोगों का भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। एक बार रानी, केरला रानी में हम लोग 15-20 लोग जा रहे थे, तो किसी घर में खाना के लिए कार से उतर गया, 2-3 कार में उतर गया। तो घर में चलना है तो थोड़ा सा चलना पड़ता है। धूप था और मेरे पापा का छोटा भाई जो प्रभु का सेवक है वो भी थे, बहुत सेवक लोग थे। एक बहन ऊपर से, एक बुजुर्ग बहन करीबन मेरे 40-50 साल, दौड़ कर आकर मेरे सामने पूरा दिख भी नहीं ऐसा करते हुए मेरे बारे में नबूवत करने लगा और महिमा के बारे में बोलने लगा। तो उनको आत्मिक आंख से थोड़ा देखने का मौका मिला। अभी आप लोगों को मैं कैसा जांचता हूं? सेवक लोग भी मेरे पास आते वक्त आपका चेहरे का महिमा को मैं देखता हूं। देखो भाई, सच्चाई बताओ, आज बोलना पड़ रहा है। जब आपका तेज कम होते समय मुझे एकदम दिखाई देता है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। पेट्रोमैक्स आपको मतलब गैस लाइट फुल जलते समय कैसा होता है, फिर बुझने का हालत याद में। तो आपका बाहर का मनुष्य के द्वारा अंदर का मनुष्य कितना महिमा से भरा हुआ है, वो आपका बाहर के शरीर के द्वारा क्या होता है? प्रकट होता है। मैं आपका महिमा को देखता हूं, आप लोग कितना देखते हैं मुझे मालूम नहीं। इसलिए कभी आप मेरे पास बात करते वक्त मेरा चेहरा, बहुत बार आप देखा होगा, आपसे बात करने के लिए मुझे क्या नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, चेहरा एकदम क्या हो जाता है। आपको देखते वक्त आपका गैस क्या है, खदम जैसा दिखाई देता है। यह कहानी नहीं, एक का जब किसी का चेहरा ज्यादा चमकता मुझे चुमने का मन आ जाता है। तो हम पूरा महिमा से भरा हुआ लोग हैं। इस्राएल में एक ही मूसा महिमा से भरा हुआ था, हम सब महिमा का भरा हुआ हालत में रहने के लिए बुलाए गए हो। यीशु मसीह का कलीसिया पूरा महिमा से भरी हुई कलीसिया है। महिमा का कार्य चल रहा है, तो हम सब महिमा के योग्य लोग हैं। तो महिमा पाना, आज प्रार्थना में महिमा पाना है। तो हमको क्यों महिमा होना है, उसका कारण भी क्या है, थोड़ा देखें। पुराना नियम में, देखिए पुराना नियम में कभी कभी स्वर्गदूत आकर सेवा करके जाता था। कोई भी स्वर्गदूत हमेशा तक किसी सेवक के साथ नहीं रहता था। मूसा के साथ नहीं रहता था, एलिया के साथ नहीं रहता था, एलीशा के साथ नहीं रहता था। जरूरत होते वक्त आकर सेवा करता था, लेकिन आपका और मेरे साथ हमेशा रहता है। अभी हम इधर इतने बैठे हैं, आपको मालूम है कितने स्वर्गदूत इधर है। एक के पीछे क्या है? स्वर्गदूत है। इब्रानी 1:13-14 पढ़िएगा। आपका स्वर्गदूत कमजोर नहीं है। हमको स्वर्गदूतों को क्यों भेजा है वो भी समझना। एलिया को स्वर्गदूत नहीं, एलिया के लिए स्वर्गदूत जरूरत पड़ेगा तो भेजता था। मूसा के लिए स्वर्गदूतों को जरूरत होते वक्त भेजता था। हमारे लिए स्वर्गदूत क्यों? उद्धार पाए वालों को पढ़िए, इब्रानी पढ़िए 1:13-14 पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा, समय कम है, जल्दी पढ़िएगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हाँ, उद्धार पाने वालों का सेवा करने के लिए भेजने वाला स्वर्गदूत। ये क्यों हमारे लिए
सेवा करना है। इसका कारण क्या है? रोमी 8 का 33 पढ़िएगा। रोमी 8 का 33, रोमन्स 8:33।